बादल घिराए, ठंडी हवा चलने लगी। लगता है बारिश होने वाली है, रहीम ने सोचा और तेज तेज कदम बढ़ाने लगा। लेकिन बादल और भी तेजी से घिराए। चंद मिनटों में ही हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगीं। रहीम दौड़ता हुआ फातिमा आपा के घर पहुंचा। आपा, रहीम ने दरवाजा खटखटाया। फातिमा आपा ने दरवाजा खोला। आजा बेटा, अंदर आजा, बारिश शुरू हो गई है। रहीम अंदर घुसा। इतने में बारिश तेज हो गई। मूसलाधार पानी बरसने लगा। हवा के साथ पानी की बौछारें आ रही थीं। मिला मेरा बुर्राक? फातिमा आपा ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। रहीम ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। नहीं आपा, बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। पूरे शहर में घूम आया। हाय अल्लाह, वो कमबख्त कहां मर गया होगा? फातिमा आपा परेशान हो गई। लानत भेजूं उस नालायक पर। रात दिन उसकी सेवा करती रही और वो भाग गया। बारिश इतनी तेज थी कि रहीम वहीं रुक गया। फातिमा आपा फिर से चाय बनाने लगी। उनका घर कच्चा था और छत पर पुरानी खपरेल पड़ी थी। बारिश की वजह से खपरेल जगह जगह से टपक रही थी। आपा, आपकी छत तो बहुत टपक रही है, रहीम ने कहा। हाँ बेटा, बहुत पुरानी हो गई है, हर बारिश में टपकती है, सारा सामान भीग जाता है, फातिमा आपा ने परेशानी से कहा। रहीम ने बातचीत जारी रखते हुए कहा, आपा, आज सुबह चौराहे पर बादशाह का मुनादी ऐलान कर रहा था, शहर में एक शेर आ गया है, कई लोगों को खा चुका है। अरे बेटा, लानत भेज उस शेर पर, फातिमा आपा ने गुस्से से कहा। मैं ना शेर से डरती हूं, ना हाथी से, ना किसी और जानवर से। मुझे तो बस इस टपके से डर लगता है। सारा घर भीग जाता है, सारा सामान खराब हो जाता है। काश यह टपका खत्म हो जाए। हाँ आपा, टपका सचमुच बहुत बुरी चीज है। रहीम ने हाँ में हाँ मिलाई। दोनों चाय पीते हुए बारिश के बारे में बातें करते रहे। फातिमा आपा बार बार टपके को कोसती रहीं, लेकिन जो बात रहीम और फातिमा आपा को नहीं मालूम थी वो यह थी कि उसी वक्त वही आदमखोर शेर बारिश से बचने के लिए फातिमा आपा के घर की बाहरी दीवार के नीचे खड़ा था। शेर का नाम सुल्तान था। वो जंगल का सबसे ताकतवर शेर था। कुछ हफ्ते पहले जंगल में शिकार की कमी हो गई थी तो वह शहर की तरफ आ गया था। शुरू में उसने कुछ बकरियां और मुर्गियां मारी, लेकिन फिर उसने एक इंसान को मार डाला। उसके बाद से वह आदमखोर बन गया था। सुल्तान तेज बारिश से बचने के लिए दीवार के नीचे खड़ा था। दीवार कच्ची थी और उसमें जगह जगह छेद और दरारें थीं। इन दरारों से अंदर की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। सुल्तान ने फातिमा आपा और रहीम की बातचीत एक एक शब्द सुनी। जब फातिमा आपा ने कहा कि वो शेर से नहीं डरती तो सुल्तान को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन जब फातिमा आपा ने कहा कि उन्हें सिर्फ टपके से डर लगता है तो सुल्तान सोच में पड़ गया। ये टपका क्या चीज है? सुल्तान ने अपने मन में सोचा। ये बूढ़ी औरत कह रही है कि वो मुझसे नहीं डरती, लेकिन टपके से डरती है, तो टपका जरूर मुझसे भी ज्यादा खतरनाक होगा। सुल्तान ने और गौर से सुना। फातिमा आपा बार बार टपके को बुरा भला कह रही थी। लानत है इस टपके पर, काश ये खत्म हो जाए, यह मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। सुल्तान डर गया। अगर यह टपका इतना खतरनाक है कि यह औरत मुझसे ज्यादा इससे डरती है तो मुझे भी सावधान रहना चाहिए। पता नहीं यह टपका कैसा जानवर होगा, शायद मुझसे भी बड़ा और ताकतवर होगा। बारिश धीरे धीरे कम होने लगी। आधे घंटे बाद बारिश बिल्कुल बंद हो गई। आसमान साफ हो गया और शाम की ठंडी हवा चलने लगी। सुल्तान ने सोचा कि अब यहां से निकल जाना चाहिए। वह जंगल की तरफ जाने के लिए मुड़ा ही था कि फातिमा आपा की आवाज फिर सुनाई दी। बेटा रहीम, बारिश रुक गई है, अब तू घर जा, लेकिन जाते जाते एक बार जंगल के किनारे देख लेना, शायद वो नालायक बुर्राक वहां घास चर रहा हो। जी आपा, देख लूंगा, रहीम ने कहा। सुल्तान यह सुनकर सतर्क हो गया। वह चुपचाप दीवार के साथ साथ चलकर जंगल की तरफ बढ़ने लगा। उसे डर था कि कहीं वह टपका उसे देख न ले। रहीम ने फातिमा आपा से विदा ली। आपा, मैं कल फिर आऊंगा और बुर्राक को ढूंढूंगा। अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटा, यह 2 रुपए रख ले, तूने पूरे दिन मेहनत की। फातिमा आपा ने रहीम के हाथ में 2 रुपए रख दिए। रहीम खुश हो गया। शुक्रिया आपा, कल फिर आना, अगर बुर्राक मिल गया तो मैं तुझे 3 रुपए और दूंगी, फातिमा आपा ने कहा। रहीम ने गधे की रस्सी हाथ में पकड़ी और जंगल की तरफ चल पड़ा। शाम का अंधेरा फैलने लगा था। सूरज डूब चुका था और आसमान में हल्की लाली बची थी। रहीम जंगल के किनारे पहुंचा। वहां घने पेड़ थे। बारिश के बाद हर तरफ कीचड़ था। रहीम आंखें चौड़ी करके इधर उधर देखने लगा। उसे उम्मीद थी कि शायद बुर्राक यहीं कहीं मिल जाए।
अंधेरा और गहरा दो हो रहा था। रहीम आगे बढ़ता गया। अचानक उसे एक बड़ी परछाई दिखाई दी। एक दरख्त के नीचे कोई बड़ा जानवर खड़ा था। अरे, यह तो बुर्राक होगा, रहीम ने सोचा। अंधेरे में उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह जानवर दरअसल सुल्तान शेर था। बारिश में भीगने के बाद वह थक गया था और एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर आराम कर रहा था। वह अभी अभी जम्हाई ले रहा था। रहीम तेजी से उस जानवर की तरफ बढ़ा। अंधेरे में उसे लगा कि यह गधा है। वह उसके पास पहुंचा और गुस्से से बोला, तो यहां खड़ा है कमबख्त, पूरे दिन तुझे ढूंढता रहा। अगर बारिश से पहले मिल जाता तो फातिमा आपा मुझे 3 रुपए दे देती। यह कहते हुए रहीम ने जोर से 2 लातें उस जानवर की पीठ पर जमा दी। सुल्तान शेर चौंक गया। उसे अचानक इस हमले की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह सोच में पड़ गया, यह कौन है जिसने मुझ पर हमला किया? कहीं यह वही टपका तो नहीं? सुल्तान को फातिमा आपा की बातें याद आईं। वो कह रही थी कि टपका बहुत खतरनाक है और अब किसी ने उस पर अचानक हमला कर दिया। सुल्तान के दिमाग में आया कि यह जरूर टपका होगा। इतने में रहीम ने जल्दी से रस्सी का फंदा बनाया और उसके गले में डाल दिया। अंधेरे में उसे अभी भी नहीं दिख रहा था कि यह शेर है। चल अब फातिमा आपा के घर चलना है। रहीम ने फिर से 2 लातें जमाई। सुल्तान पूरी तरह से डर गया। यह टपका मुझे पकड़ कर ले जा रहा है। अगर मैंने विरोध किया तो यह मुझे मार देगा, उसने सोचा। डर के मारे सुल्तान चुपचाप रहीम के पीछे पीछे चलने लगा। रहीम रस्सी खींचता और सुल्तान उसके पीछे चलता जाता। आखिर मिल गया कमबख्त। रहीम खुश था। कल फातिमा आपा मुझे 3 रुपए और देंगी और अम्मी भी खुश होंगी कि मैंने आज 2 रुपए कमाए। रहीम सुल्तान को खींचते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ा। अंधेरे में उसे अभी भी नहीं पता था कि उसने गधे की जगह शेर को पकड़ लिया है। सुल्तान मन ही मन दुआ कर रहा था, या अल्लाह, इस टपके से मुझे बचा ले। मैं वादा करता हूं कि अब कभी शहर में नहीं आऊंगा। दोनों अंधेरे में आगे बढ़ते गए। एक को लगा कि वह गधे को ले जा रहा है और दूसरे को लगा कि टपका नाम का कोई खतरनाक जानवर उसे पकड़ कर ले जा रहा है। रहीम अपने घर की गली में पहुंचा। अंधेरा इतना गहरा हो चुका था कि उसे अपने हाथ भी साफ नहीं दिख रहे थे। वह रस्सी खींचते हुए अपने घर के दरवाजे तक आया। अम्मी, अम्मी, दरवाजा खोलो, रहीम ने आवाज लगाई। अंदर से बीबी आमना की आवाज आई। कौन है? मैं हूं अम्मी, रहीम, दरवाजा खोलो। बीबी आमना ने दरवाजा खोला। दिए की मध्यम रोशनी में उन्होंने रहीम को देखा। कहां रहा पूरा दिन? मैं कितनी परेशान थी। अम्मी, मैं काम कर रहा था, देखो 2 रुपए कमाए हैं। रहीम ने गर्व से सिक्के दिखाए। बीबी आमना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सच में? मेरे बेटे ने कमाई की? अल्लाह का शुक्र है। हाँ अम्मी, फातिमा आपा का गधा गुम हो गया था। मैंने पूरा दिन उसे ढूंढा, फिर शाम को जंगल के पास मिल गया। देखो, यहां बाहर बांध दिया है, रहीम ने समझाया। शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। अब अंदर आ जा, मैंने तेरे लिए खाना बचाकर रखा है, बीबी आमना खुश होकर बोली। रहीम अंदर घुसा और दरवाजे की कुंडी लगा दी। बाहर सुल्तान शेर दरवाजे के पास रस्सी से बंधा खड़ा था। अंधेरे में बीबी आमना को भी कुछ साफ नहीं दिखा था। रहीम ने अपनी अम्मी को पूरी कहानी सुनाई। फातिमा आपा के बारे में, गधा ढूंढने के बारे में, बारिश के बारे में और फिर शाम को गधा मिलने के बारे में। बीबी आमना खुशी से सुनती रही। कल सुबह तू उस गधे को फातिमा आपा के पास ले जाना, उन्होंने 3 रुपए और देने का वादा किया है, बीबी आमना ने कहा। जी अम्मी, रहीम ने खाना खाते हुए जवाब दिया। खाना खाने के बाद रहीम को नींद आने लगी। पूरे दिन की थकान के बाद उसे आराम की सख्त जरूरत थी। वह चारपाई पर लेट गया और पलक झपकते ही गहरी नींद में सो गया। बाहर सुल्तान शेर भी थका हुआ था। बारिश में भीगने के बाद, फिर इस अजीब वाकये के बाद वह भी सो गया, लेकिन उसकी नींद हल्की थी। वह हर आवाज पर सतर्क हो जाता था। रात भर सब कुछ शांत रहा। मोहल्ले के लोग अपने घरों में सोए रहे। किसी को पता नहीं था कि रहीम के घर के दरवाजे पर एक आदमखोर शेर बंधा हुआ है। सुबह होने लगी। आसमान में पहली लाली फैलने लगी। चिड़ियां चहचहाने लगी। मुर्गों ने बांग देनी शुरू कर दी। सुल्तान शेर की नींद खुल गई। उसने एक लंबी अंगड़ाई ली, फिर अपनी आदत के मुताबिक जोर से दहाड़ा। यह दहाड़ इतनी जोरदार थी कि पूरे मोहल्ले में गूंज गई। अंदर रहीम गहरी नींद में सो रहा था। अचानक यह दहाड़ सुनकर वह चौंक कर उठ बैठा। उसके होश उड़ गए। अम्मी, अम्मी, शेर, रहीम चिल्लाया। पास की चारपाई पर सोई बीबी आमना भी उछलकर उठी। वो समझ गई कि यह शेर की आवाज है। डर के मारे वो भागकर अंदर वाले कमरे में घुस गईं और दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी।
रहीम घबराहट में इधर उधर देखने लगा। उसे लगा कि शेर घर में घुस आया है। वह तुरंत अपनी चारपाई से कूदा और अम्मी की चारपाई पर चढ़ गया। वहां से छत की खपरेल पकड़कर ऊपर चढ़ गया। छत पर बैठकर रहीम कांपने लगा। या अल्लाह, बचा ले, शेर घर में है। उसी वक्त बादशाह के 4 सिपाही गश्त पर उस गली से गुजर रहे थे। उनका नाम करीम, सलीम, नसीम और हकीम था। जब उन्होंने शेर की दहाड़ सुनी तो चौकन्ने हो गए। यह आवाज इसी तरफ से आई है, करीम ने कहा। चलो देखते हैं। सलीम ने तलवार निकाल ली। चारों सिपाही सावधानी से रहीम के घर की तरफ बढ़े। उन्होंने दरवाजे की झिर्री